धार्मिक मान्यता है, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ विद्यापति की भक्ति से बहुत खुश थे। उनकी रचनाओं से बहुत खुश थे, इसलिए विद्यापति के यहाँ नौकर रहने की इच्छा करते हुए उनके यहाँ नौकरी मांगने गए। भगवान भोलेनाथ कवि विद्यापति के यहाँ एक साधारण व्यक्ति के रूप में गए और नौकरी की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वह भगवान भोलेनाथ को नौकरी पर रखने से मना कर दिए। उसके पश्चात भगवान शिव महाकवि विद्यापति को केवल 2 वक्त की रोटी पर नौकरी पर रखने के लिए मना लिए और उनके यहाँ नौकर के रूप में रहकर विद्यापति की सेवा करने। विद्यापति साहित्यकार कवि थे, इसलिए वे राजा के दरबार में जा रहे थे। उस दिन उगना भी उनके साथ जा रहे थे। रास्ते में विद्यापति को बहुत तेज प्यास लगी, उनका गला सूखने लगा। विद्यापति ने इधर उधर देखा, आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। उगना से 1 लोटा जल लाने के लिए बोले। शिवजी थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोलकर और 1 लोटा गंगाजल निकालकर लाकर विद्यापति पीने के लिए दिए। विद्यापति जब जल पी रहे थे तो उन्हें जेल में गंगाजल का स्वाद लगा और उन्हें आश्चर्य लगा कि इस जंगल में गंगा जल कहाँ से आया। उसके पश्चात महाकवि विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना कोई और नहीं भगवान शंकर है स्वयं। कवि विद्यापति ने उगना को भगवान शंकर कहकर संबोधित किया और अनन्य भक्ति भाव से उनके चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे और भगवान से वास्तविक रूप के दर्शन देने को कहा। भगवान शंकर को प्रेम के बस में वशीभूत होकर विद्यापति को अपने वास्तविक रूप का दर्शन देना पड़ा और विद्यापति को अपना शिव रूप दिखाकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिसमें भगवान शिव के रूपों का वर्णन किया गया है। भक्त के बस में है भगवान अक्षरशः। सही वाक्य सत्य है कि यदि प्रेम से समर्पण से पूजा की जाए तो भक्तों के यहाँ भगवान नौकर तक के रूप में रहते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावा से प्रेम नहीं है। भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव देव हैं। वह अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें जल, गंगाजल एवं बेलपत्र चढ़ाने से मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होती है। रुद्राभिषेक करने से भी भगवान भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि की शुरुआत हुई थी। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करने वाले देवाधिदेव महादेव हैं। सावन के शुभ महीने में भगवान शिव सभी भक्तों को दर्शन देकर मनोवांछित फल प्रदान करें।